हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी में 95% मार्क्स कैसे लाएं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि 95% मार्क्स लाना कोई बच्चा वाला खेल नहीं है। मैं कुछ से नियम बताऊंगा, अगर उसको आप ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा तो आपको भी 95% मार्क्स आ जाएगा। ये पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो चीज़ों को नहीं समझ पाइएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये सत्य है कि 95% मार्क्स आ जाएगा ये सब फॉलो करने से, या फिर ये बकवास है। तो जी हाँ, ये सब बकवास नहीं है, इसको मैं प्रैक्टिकली किया हूँ तो ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे नियम कौन कौन से हैं जिनको फॉलो करेंगे तो 95% मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं कि डेली 2 चैप्टर का रीडिंग देना है। क्या चीज़ का? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। डेली आपको 2 चैप्टर का रीडिंग देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब देखिए, आपने क्वेश्चन बैंक लिया होगा या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होंगे, तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसको 1 से 2 बार रीडिंग कीजिएगा। मतलब ध्यान से एक से 2 बार पढ़िएगा 2 चैप्टर का। देखिए, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ध्यान से उसको पढ़िएगा ना 1 से 2 बार। एक चैप्टर को एक चैप्टर को 2 बार ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात मैं कर रहा हूँ। एक चैप्टर का 2 बार खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। फिर एक एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ध्यानपूर्वक मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे करके 2 चैप्टर का डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको रीडिंग देना है, ठीक ठीक है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, 2 अंकीय प्रश्न मतलब 2 अंकीय प्रश्न जो हमारे मैट्रिक एग्जाम में आता है। 2 अंकीय प्रश्न, उसको डेली आपको एक चैप्टर, देखिए सब क्वेश्चन नहीं, 2 अंकीय जो है आपको जो लगे कि या ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी पर आप फोकस कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, आप कितना याद कीजिएगा। आपको जो लगे कि ये मतलब लग रहा है थोड़ा इम्पोर्टेंट, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। हाँ, याद नहीं करना है, देखिए पढ़िएगा। मैं अभी पढ़ने का बात कर रहा हूँ, ना कि याद करने का, ठीक है। तो 2 अंकीय जो प्रश्न है उसको आप डेली एक चैप्टर पढ़िएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। डेली मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक चैप्टर का। एक चैप्टर में 2 अंकीय प्रश्न हिंदी में होंगे, खूब से खूब 5 या 6, ठीक है। तो 2 अंकीय प्रश्नों को पढ़ना है, ना कि याद करना है, ठीक है। ऐसे आप अगर पढ़ते हैं डेली एक चैप्टर 2 अंकीय प्रश्न का, तो हमारे बुक में जो मैट्रिक का बुक होता है उसमें टोटल 29 चैप्टर होते हैं। हमारे जो एक बुक में होते हैं 24 चैप्टर, और एक होता है वर्णिका। वर्णिका में होता है 5 चैप्टर। तो ये दोनों मिलाकर हमको हो जाता है कि ना 29 चैप्टर। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए 2 चैप्टर डेली बोल रहा हूँ, 2 चैप्टर डेली, तो अगर 2 चैप्टर डेली करते हैं तो आपका 15 दिन में ऑब्जेक्टिव जो है, सिर्फ रीडिंग दे दीजिएगा ध्यान से, और बाकी जो 15 दिन बचा एक मंथ में, उसको आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और ये जो बोल रहा हूँ 2 अंकीय प्रश्न का, तो ये एक चैप्टर डेली करना है आपको, डेली। उसके बाद अ, अ, ये जो 1 चैप्टर डेली बोल रहा हूँ ना 2 अंकीय प्रश्न का, तो इसको आप कीजिएगा, तो इसको आपको करने में लग जाएगा कितना, 29 चैप्टर है तो लगेगा, काट छाट कीजिएगा तो हाँ 29 या 30 दिन लग जाएगा। 30 दिन आपको लग गया, मतलब एक मंथ, ठीक है। 30 डे लग गया, एक मंथ आपको
ये 2 अंकीय प्रश्न कवर करने में लगा। तो मैं ये सब बता रहा हूँ जो आपको 1 मंथ के अंदर ईज़िली आप उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? और 95% मार्क्स ला सकते हैं। और अगला मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ किसी भी चैनल का। हाँ, वन शॉट देख लीजिए। मैं ये शो कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका आप वीडियो आपको पसंद आता है, उसको लाइक करते हैं, तो उनका क्या कीजिएगा, अब वन शॉट एक वीडियो ले लीजिएगा, वन शॉट वीडियो, और उसको 2x में कर कर देखिएगा। 2x जब ये सब कर लिया ना, ऑब्जेक्टिव और 2 अंकीय प्रश्न, तो वन शॉट एक वीडियो निकालिएगा, उसको 2x करके देखिएगा। आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और चीज़ों को जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा, आपके माइंड पर आ जाएगा वे सब क्वेश्चन। और अगला पॉइंट यह है, एवरी संडे को रिवीजन। हाँ, देखिए, हम जो कुछ भी पढ़े, अगर उसको आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो सब पढ़ा बेकार हो जाता है, ठीक है? इसलिए आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है? तो चीज़ों को आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेहतर होता है। तो प्रत्येक रविवार को आप जो ये पढ़ें, 6 दिन में जो पढ़े ना, उसको एक बार देख लेना ध्यान से। बस वो खुद दिमाग पर आ जाएगा, उतना प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं, प्रेशर हो जाते हैं उनके माइंड के ऊपर, तो प्रेशर नहीं डालना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, समझना है, उतना घबराना नहीं है, ठीक है? और अगला और लास्ट पॉइंट यह है कि प्रैक्टिस सेट। अगर देखिए, आप कितना भी पढ़ें, अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना ज़रूरी होता है, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस सेट करने से ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।